नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आदित्य। आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज को मैं आपको बताऊंगा सी सेट कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर सी सेट। सी सेट वैसे तो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें टोटल 80 मार्क्स होते हैं, वो भी 200 मार्क्स के लिए, और उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। 2 घंटों में 80 मार्क्स और 280 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होता है। वही उसके लिए आपको टोटल 27 मार्क्स लाने, 27 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं, यानी राइट क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स होते हैं 66 मार्क्स। 66 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसको हल्के में ना ली। बहुत सारे बच्चे जीएस में अच्छे मार्क्स लाते पर सी साइड में फेल हो जाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में ना ली। थोड़ा इसका सिलेबस देखते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश पैसेज, जिसको कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। दूसरा मैथ्स, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड थर्ड इज रीजनिंग, रीजनिंग लॉजिकल एंड एनालिटिक्स। वैसे मैथ्स को देखें तो सिलेबस में वही टॉपिक है। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए वही टॉपिक्स करें, जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, कैलेंडर्स है। आपको पता चल जाएगा जब आप पीवाई क्यूज को देखेंगे। पीवाई क्यूज को देखना बहुत आवश्यक है भाई। वो पीवाई क्यूज को देखे बिना पेपर को एनालिसिस नहीं कर सकते। पास के 7 to 8 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखें, उसको एनालिस करिए और उसके बाद ही सिलेबस को हाथ लगाए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सिलेबस पर जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। उसकी वजह से पीवाई क्यूज को देखिए। और सबसे ज़्यादा मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। जैसे एवरेज, परसेंटेज के 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी टोटल मार्क्स 6 to 12 का डायरेक्ट फायदा आप देख सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन को मत छोड़े भैया। और रीजनिंग को देखें तो रीजनिंग में थोड़े लिमिटेड सिलेबस है, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। उसको अल्फ़ाबेट से, जैसे अल्फ़ाबेट से डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, उसके में अच्छी पकड़ बनाए। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए। और इंग्लिश में तो इंग्लिश का देखें तो यानी कॉम्प्रहेंशन का देखें तो उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं है। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी वोकेबलरी, आपकी समझ इंग्लिश थोड़ी, और ग्रामर पक्का आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए। ग्रामर की वजह से आप थोड़ा कर सकते हैं। उसमें कोई सिलेबस वैसे तो नहीं है, सिर्फ वोकेबलरी पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाइयों पीवाई क्यूज से आप बहुत आगे जा सकते हैं और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, तो इसके कुछ की पॉइंट्स है। इंग्लिश पैसेज को प्लीज़ डोंट इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर किया तो गलत मार्क्स आ सकते हैं। और प्लीज़ ध्यान से पढ़े। उसमें कुछ आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, उस पर ध्यान दे, हो जाएगा। कोई वैसी डरने की बात नहीं है। आपको उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 to 7 ईयर्स के पीवाई क्यूज। और फुल टेस्ट जैसे आप पेपर में देते हो वैसे फुल टेस्ट देते हो, तो 200 मार्क्स के पेपर दे दिए, 3-4 पेपर दे दिए तो आपको पता चल जाएगा। और रेफर का बात करें तो बहुत से चैनल यूट्यूब पर आज के तारीख में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बहुत पूरा यूट्यूब सी सेट से बहुत चैनल्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और जिसके क्लासेस है उसको तो क्या कहने भाई, हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिसको भी समझ में नहीं आए, इसके बाद भी कुछ किसको समझ में नहीं आता, हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए आर एस अग्रवाल का कंटेंट रीजनिंग का बुक है, वो आता है बिल्कुल ज़ीरो से, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपको कैसे वीडियो समझ में आए, वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और रीजनिंग को और मैथ्स को और कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से करें। धन्यवाद।